इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। जय जिनेन्द्र नमियूण वड्यमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयण सारं सायारिणयारिधं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। वर्णन चल रहा है श्रुताभ्यास का, क्योंकि श्रुत के अर्थात शास्त्रों के अभ्यास के बिना हमारे जीवन में ये ज्ञान नहीं आ सकता कि क्या हेय है और क्या उपादेय है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज इस रेणसार ग्रंथ में अभी जो प्रकरण चल रहा है हमें समझा रहे हैं कि उस शास्त्राभ्यास के बिना चारित्र भी नहीं हो सकता, उस शास्त्राभ्यास के बिना ध्यान भी नहीं हो सकता, तप की सिद्धि भी नहीं हो सकती। अगर हमें सम्यक तप तपना है तो श्रुत का अभ्यास जरूरी है। ध्यान में चिंतवन करना होता है। यदि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो हम चिंतवन कैसे करेंगे? किसका चिंतवन करेंगे? 7 तत्व 9 पदार्थों पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन उन 7 तत्वों के बारे में जानना तो जरूरी है। उसका ज्ञान हमें शास्त्रों के माध्यम से होगा। इसीलिए कह रहे हैं स्वाध्याय परम आवश्यक है। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जिसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं यदि शास्त्रों का अभ्यास नहीं है तो तप भी व्यर्थ है। तप करने का मुख्य उद्देश्य चिंतवन होता है। ध्यान रूप महान तप कहा गया है, वह शास्त्राभ्यास के माध्यम से ही संभव है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 92। सुदृणाण भासम जो, न कुणदि सम्मम न होदितव्यर्णम, कुर्वन्तो मूढ़मदि संसार सुहाणुरतोषो, बोलिए सुदृणाण भासम जो, न कुणदि सम्मम न होदितव्यर्णम, कुर्वन्तो मूढ़मदि संसार सुहाणुरतोषो। आइए शब्दार्थ देखते हैं। सुदृणाण भासम जो, जो अर्थात जो आत्मा, सुदृणाण अभ्यासम श्रुत ज्ञान का अभ्यास। श्रुत ज्ञान मतलब जिनागम शास्त्र, उसी को विशेष रूप से यहाँ श्रुतागम के रूप में लिया गया है। तो जो आत्मा, जो व्यक्ति श्रुतागम अर्थात जिनवाणी का अभ्यासम अर्थात अभ्यास, पठन पाठन या स्वाध्याय न कुणदि नहीं करता है, जो जिनवाणी का पठन पाठन नहीं करता है, उसका तव्यर्णम सम्मम न होदी, उसका तपश्चरण, उसकी तपस्या सम्मम न होदी, सम्यक नहीं होती है, समीचीन नहीं होती है। उसका तप सम्यक नहीं, वह मिथ्या तप के रूप में आचार्य महाराज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसे अभी यही ज्ञान नहीं है मैं तप क्यों कर रहा हूँ, मैं उपवास क्यों कर रहा हूँ। मैं बैठ गया ध्यान में, 1 घंटे के लिए मुझे कहा गया, मैं आँख बंद करके बैठ गया, अब मैं चिंतवन क्या कर रहा हूँ? मुझे तो संसार के सब लोग याद आ रहे हैं, संसार के विकल्प याद आ रहे हैं।
इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं वह तपश्चरण उसका समीचीन नहीं होता। इसलिए कुव्वन तो करते हुए, किसको करते हुए? इस श्रुत ज्ञान के बिना जो तपश्चरण करता है, इस तप को करते हुए भी सो मूढ़ मदी, वह मूर्ख बुद्धि वाला ही है, वह अज्ञानी है, मूर्ख है। क्यों? तप तो कर रहा है, लेकिन तप क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये ज्ञान उसे शास्त्रों से प्राप्त नहीं हुआ, शास्त्र पढ़े ही नहीं उसने। सिर्फ उसका लक्ष्य होता है संसार सुहाणु रत्तो सो, वह आत्मा तो संसार सुख में अनुरक्त है, लगा हुआ है। बस मेरा नाम हो रहा है, इन्होंने इतने उपवास कर लिए, इतनी साधना कर ली, बस उसमें खुश हो रहा है वो। उसको ये नहीं पता कि मुझे उस तप करते समय कितना अभ्यास शास्त्रों का करना है, या शास्त्रों के माध्यम से मैं जो तप कर रहा हूँ, तप में मैं बैठ जाऊँगा जब तप करने, तो ध्यान करूँगा तो किसका चिंतन करूँगा। सिर्फ भोजन त्यागने का नाम उपवास नहीं है, अपनी आत्मा के समीप निवास करने का नाम उपवास है। ऐसे ही सभी तपों को समझना चाहिए। इसीलिए आचार्य महाराज इस गाथा में कह रहे हैं श्रुतागम का अभ्यास जरूरी है, शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना जरूरी है, ताकि उसके माध्यम से हम अपनी क्रियाओं को समीचीन कर सकें। यदि हमारी अभ्यास नहीं है, यदि हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, तो ये तपश्चरण आदि समीचीन नहीं है, और समीचीन नहीं होने के कारण से मात्र संसार सुख तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो तप का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, कर्मों का क्षय, वो उसके नहीं हो पाता है। भैया जी, तो फिर तप साधना के लिए शास्त्रों का अभ्यास क्यों जरूरी है? तप अथवा तप साधना कब हो पाएगी? जब हमें शरीर से राग छूटेगा, शरीर के प्रति और शरीर के अलावा अन्य जितने भी पर पदार्थ हैं उनके प्रति मोह दूर होगा, तभी तो आत्मा की ओर दृष्टि जाएगी। और ये ज्ञान किसके माध्यम से मिलेगा? आगम के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। क्योंकि शास्त्राभ्यास करने से हमारा मोह भंग होता है। निश्चय ने, व्यवहार ने, इन सब के विषयों को समझ करके हम वास्तविक स्वरूप को समझेंगे। तो सबसे पहला कार्य वैराग्य भाव कब उत्पन्न होगा? जब हम वास्तविक स्वरूप समझेंगे। और वास्तविक स्वरूप का ज्ञान शास्त्रों से हमें प्राप्त होता है। गुरुओं ने जो लिखा, जो अनुभव किया, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने अपने अनुभव से ये सब गाथाएं लिखी हैं, तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें अपने आप चारित्र के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वैराग्य भावना जागृत होगी, 12 भावनाओं का चिंतन किया जाएगा, और जब सामायिक ध्यान आदि रूप जो तप साधना होगी, उसमें इन सब का चिंतन करके अपने मन को एकाग्र किया जाएगा, आत्म स्वरूप पे टिकाया जाएगा। अब आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा के स्वरूप को तो जानेंगे ना। वो कब जानेंगे? शास्त्रों के माध्यम से। इसलिए तप साधना के लिए शास्त्रों का अभ्यास, पठन पाठन आवश्यक है। अब शास्त्राभ्यास करके तपश्चरण करना ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मुनि महाराज कैसे होते हैं, किस प्रकार की चर्या उनकी होती है, क्या चिंतवन वो करते हैं, आइए अगली गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं, देखते हैं। तच्च वियारणशीलो, तच्च वियारणशीलो, मोक्ष पहाराहणा सहावजुदो, मोक्ष पहाराहणा सहावजुदो, अण्वयरं धम्म कहा, अण्वयरं धम्म कहा, पसंगो होई मुनिरायो, पसंगो होई मुनिरायो। बोलिए, तच्च वियारणशीलो, मोक्ष पहाराहणा सहावजुदो, अण्वयरं धम्म कहा, पसंगो होई मुनिराओ। आइए शब्दार्थ देखते हैं। मुनि महाराज कैसे होते हैं? तच्च वियारणशीलो, अंत में एक शब्द दिया है मुनिरायो अर्थात मुनिराज। मुनि महाराज कैसे होते हैं? तच्च वियारणशीलो, तत्वों का विचार करना ही जिनका शील माने स्वभाव है।
जो निरंतर 7 तत्वों के बारे में चिंतन करते रहते हैं, 7 तत्वों में अपने आत्म तत्व के बारे में विचारशील होते हैं। और कैसे होते हैं? मोक्ष पहाराहणा सहाव जुदो, मोक्ष पह आराहणा, मोक्ष पह अर्थात मोक्ष पथ, मोक्ष मार्ग की जो आराधना है, मोक्ष मार्ग की जो साधना है, मोक्ष मार्ग को और कैसे मैं अपने जीवन में अच्छी तरह से पालन कर सकूं, ऐसे सहाव जुदो, ऐसे स्वभाव से जो युक्त होते हैं, सहित होते हैं, ऐसे मुनि महाराज और कैसे होते हैं? अणवयरम अर्थात अनवरत, अनवरत माने निरंतर, लगातार। क्या करते हैं? धम्म कहा पसंगो, धम्म कहा धर्म की कथाओं के, पसंगो अर्थात प्रसंग से युक्त, संबंध से युक्त या परिचय करने और कराने वाले होई मतलब होते हैं, जो स्वयं भी निरंतर धर्म की कथाओं का अभ्यास करते हैं और अन्य किसी को भी उपदेश देने की बात आए तो धर्म की बातें ही उन्हें बताते हैं। कथा से यहाँ तात्पर्य सिर्फ कहानी रूप नहीं, कथा का तात्पर्य है शास्त्रों का, आगम का वचन, धर्म के कथन, धर्म की बातें, धर्म की चर्चा। धर्म चर्चा में ही जिनका प्रतिपल प्रतिक्षण निरंतर जो उसी में लगे रहते हैं, प्रतिक्षण जिनका धर्म चर्चा में निकलता है, ऐसे मुनिराओ होई मुनिराज होते हैं। यहाँ इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद महाराज मुनि महाराज के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। कैसे होते हैं मुनि महाराज? एक बार फिर से शब्दार्थ देखें। जो निरंतर तत्वों का विचार करने में ही लगे हुए हैं, जो निरंतर मोक्ष पद की आराधना करने में, मोक्ष मार्ग में लगे रहते हैं और कहीं दोष न लग जाए इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं और निरंतर तत्व चर्चा में, धर्म चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, ऐसी साधना करने वाले महान मुनि महाराज होते हैं। और वर्तमान में भी ऐसे महान मुनि महाराज हैं और पंचम काल के अंत तक होंगे, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। धन्य हैं ऐसे मुनिराज जो इस तरह से स्वभाव वाले होकर के अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। हम सबको ऐसे महामुनिराजों के दर्शन करके, उनकी पूजन करके, स्तुति वंदना करके अपने पुण्य का संचय करना चाहिए। भैया जी, मोक्ष पद की आराधना किस प्रकार की जाती है? मोक्ष पद की आराधना अर्थात मोक्ष पद क्या है? मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों से युक्त होने का नाम है मोक्ष मार्ग। आप पूछ रहे हैं उसकी आराधना किस प्रकार करते हैं? ये तो मुनि महाराज करते हैं, जो निरंतर ये सावधानी रखते हैं कहीं मेरे रत्नत्र में कोई दोष तो नहीं लग रहे। बार बार देखते हैं, जैसे दर्शन विशुद्धि भावना होती है ना, भावना बार बार चिंतन, बार बार सोचा जाता है मेरे सम्यक दर्शन में कोई दोष न लगे। सम्यक दर्शन को और विशुद्ध बनाते हैं। सम्यक दर्शन के 25 दोष हम पहले पढ़ कर के आए हैं और यहाँ आचार्य महाराज ने रैणसार में 44 दोषों का वर्णन किया, 77 गुणों का वर्णन किया। तो उनका वो निरंतर अभ्यास करते हैं, विचार करते हैं मेरे सम्यक दर्शन में कहीं किसी प्रकार का कोई मल, किसी प्रकार की कोई मूर्ता, कोई अनायतन, किसी प्रकार का कोई अहंकार आदि मद रूप कोई दोष नहीं लग रहा है ना। सम्यक ज्ञान में जो 8 प्रकार के उसके अंग कहे गए हैं उनका वो पालन करते हैं। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, जो ये सम्यक ज्ञान के मुख्य 3 दोष कहे गए हैं, ये मेरे सम्यक ज्ञान में कहीं लग तो नहीं रहे, इसका वो चिंतन करते हैं, ध्यान रखते हैं और सम्यक चारित्र को तो प्रतिपल पालते हैं। मेरे व्रत में, मेरे नियम में, मेरे मूल गुणों में कोई दोष न लग जाए। अतिचार क्या, अतिक्रम भी न लगे। 4 प्रकार के दोष होते हैं ना, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम माने मन में भी विकल्प ना आ जाए। अतिक्रम का मतलब होता है ये तो दोष है, तो मन में विकल्प आने का नाम अतिक्रम। तो अतिक्रम भी ना हो,
मन में भी उस त्यागी हुई वस्तु को ग्रहण करने का भाव न हो, चारित्र को इतना विशुद्ध बनाते हैं। तो इसीलिए मुनि महाराज निरंतर मोक्ष पद की आराधना करते हैं, मोक्ष पद की, मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं। ये वही बात हो गई, जैसे कोई मंजिल को प्राप्त करना चाहता है तो अपने मार्ग को अच्छी तरह से समझ करके फिर उस पर आगे बढ़ता है। जो अच्छी तरह समझ लेता है, पूरा ध्यान रखता है, सही गलत का ध्यान रख के, सावधानी रख के आगे बढ़ता है, तो वो मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे सच्चे महामुनि महाराज तत्वों का चिंतन करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य मोक्ष परम पद को प्राप्त करते हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो इस बात का हम ध्यान दें, तपश्चरण भी बिना श्रुताभ्यास के व्यर्थ है। क्योंकि अगर हमने ये नहीं जाना कि मैं तप क्यों कर रहा हूँ, कर्म, तप की परिभाषा हमने पहले पढ़ी ना, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्मों का नाश करने के लिए, लोक प्रसिद्धि के लिए नहीं, सांसारिक वैभव प्राप्ति के लिए नहीं। इसलिए शास्त्रों का अभ्यास आवश्यक है, जिससे हम अपने तप को समीचीन बना सकें। और वे मुनि महाराज धन्य हैं जो ऐसा तपश्चरण करते हैं, तत्वों का चिंतन करते हैं और निरंतर रत्नत्रय की साधना करते हुए अपना मन धर्म चर्चा में लगाते हैं। कोई श्रावक भी आते हैं तो उनसे संसार की बातें नहीं करते, विकथा नहीं करते, तुम कहाँ से आए, क्यों आए, तुम्हारे यहाँ कौन है, क्या है, इनसे क्या मतलब है। कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका आगम के अनुसार समाधान देते हैं, निरंतर धर्म चर्चा करते हैं। ऐसे मुनि महाराज धन्य हैं। हमें भी जब मुनि बनना है तो ऐसे ही आगम के अनुसार चर्या करने वाले मुनि बनना है। और जो कर रहे हैं उनको हमें बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हुए उनका वंदन, उनकी भक्ति करना है। हम भी उनके समान बने, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या